बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो आपके लिए वैकेंसीज़ आई हैं वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब हैं। इसमें मुकम्मल अप्लाई का तरीका मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक दिखना है ताकि आप खुद इसको अप्लाई कर सकें इजीली। ठीक है, और जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। इसमें जो है वो डिप्टी डायरेक्टर है, उसके बाद मतलब डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर है, डिप्टी डायरेक्टर LM&IS है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर LM&IS है, उसके बाद कानून गो है, पटवारी है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब सारी वैकेंसी की तादाद भी आगे लिखी हुई है, तालीम भी लिखी हुई है और एज की लिमिट भी लिखी हुई है। ठीक है, और कौन कौन सी जगह पर जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ के लिए कितने कितने बंदे चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर है इसका जो ग्रेड है वो है 18। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 33 हैं। इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट्स तालीम की कुछ इस तरह से हैं कि आपने एक तो BSc की हो, दैन उसके बाद MSc और PhD तक सिविल में। ठीक है, और एज की लिमिट इसमें जो है वो आपकी 40 ईयर्स तक है। ठीक है, अगर आपने मीन्स के BSc सिविल की हुई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस जो है वो 7 साल का होना चाहिए। अगर आपने MSc की हुई है तो आपका एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए। अगर आपने PhD की हुई है सिविल में तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो एज की लिमिट इन तीनों में जो है वो 40 ईयर्स तक है। टोटल 33 इसमें जो है वो सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं कि मतलब किस किस रोड की कितनी किलोमीटर की जो है वो एरिया की जो है वो कंस्ट्रक्शन का इशू है, जो भी है मीन्स के वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 मुकाम, उसके बाद शरदा खेल तोबत रोड सेक्शन 109 किलोमीटर इंक्लूडिंग 2 टनल्स एट कोहानी कमसीर, उसके बाद 3.7 किलोमीटर एंड चलपानी 0.6 सेक्शन ऑफ नीलम वैली रोड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर डिपॉजिट वर्क। ठीक है, मीन्स के मैंने आपको ये प्रोजेक्ट एक बारे पढ़ के इसलिए समझाया कि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली मीन्स की ये रोड की कंस्ट्रक्शन है, तो उसका मीन्स के जो है वो ये एरिया जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब इस जो प्रोजेक्ट की जो मैंने आपको बताया है इसमें 4 जो है वो सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है कि डुअलाइजेशन ऑफ खुजदार कुचलाब सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे N25 330 किलोमीटर, तो वहाँ के लिए इसकी 5 सीटें चाहिए। ठीक, मीन्स के पूरे पाकिस्तान पे जहाँ भी NHA की कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा तो यहाँ पर वो मीन्स के आपको वहाँ पर तलब किया जा सकता है, आपकी जॉब वहाँ पे लग सकती है। ठीक है जी, इसमें कोई जो है वो मखसूस एरिया नहीं है कि आपकी जो है वो पंजाब में ही लगेगी, सिंध में ही लगेगी, KPK में लगेगी या पंजाब में लगेगी। तो जहाँ पर ऐसी बात है कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहाँ पर आपको जो है वो जॉब मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर LM&IS, इसमें भी ग्रेड 18 है, इसमें एक सीट है। इसमें जो है वो आपके अगर आपकी तालीम LLM है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर LLB है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। इसमें जो आपकी एज की लिमिट है वो है 40 ईयर्स तक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल कैरेज वे शिकारपुर राजनपुर सेक्शन ऑफ N55 कैरिक कॉरिडोर ADB। ठीक है, यहाँ पर एक सीट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे रिक्वायरमेंट्स है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर, इसमें 33 सीटें हैं। इसमें आपकी तालीम BSc सिविल होनी चाहिए या MSc अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें जो है एज की लिमिट आपकी 35 साल होनी चाहिए। अब इसमें भी जो है वो आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 मुकाम। ठीक है, शरदा खेल मतलब उसी प्रोजेक्ट के लिए 4 सीटें हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ चित्राल गरम चश्मा रोड प्रोजेक्ट 82.5 किलोमीटर, इसमें 2 सीटें हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप खुद इसको जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। आगे डिटेलिंग की हुई है यहाँ पर जॉब्स की। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो LM&IS है, इसका ग्रेड है 17। इसमें जो है वो 3 जो है वो सीटें हैं। ठीक है, इसमें आपकी तालीम LLB होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें एज की लिमिट है 35। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी मैं ऊपर प्रोजेक्ट बताया मैंने DG खान एंड डेरा इस्माइल खान N55 208 किलोमीटर और कैरिक कॉरिडोर ADB। ठीक है, इसमें एक सीट है। इसी तरह से खैबर पास इकॉनमिक डोर प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद डुअलाइजेशन ऑफ रावलपिंडी कोटा रोड है। ठीक है, तो इसकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हैं। ठीक है, उसके बाद है जी कानून गो, इसमें 10 सीटें हैं। तालीम आपकी इसमें जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, और एज की लिमिट इसमें 25 साल है।
उसके बाद इसकी भी डिटेल आगे लिखी हुई है। उसके बाद है जी पटवारी। इसमें जो है पटवारी की 16 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें आपकी ये चीज़ जो लिमिट है वो है 25 ईयर्स, ठीक है जी। आगे डिटेल में जो है वो लिखा हुआ है कि कितनी कितनी सीट जो है वो किस किस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो किस किस एरिया के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी वो जॉब की डिटेल्स थी जो मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो सारा तरीक़ाकार मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है, ठीक है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, एड्रेस भी मेंशन है। मज़ीद आप कॉन्टैक्ट जो है वो किसी किस्म का इशू हो तो आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो आपने जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, NHA.gov.pk की वेबसाइट पर आना है आपने। तो यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा इस तरह से, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो है वो लेफ़्ट साइड पर ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आगे जो है वो आपका NHA का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है पर्सनल। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब जो ऑलरेडी मैंने आपको ऐड में बताई वही सारी यहाँ पर शो हो रही हैं, देख सकते हैं। कानून गो है, पटवारी है, डायरेक्टर LM&IS है, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर है। तो ये सारी हैं, ठीक है जी। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं और जो आपकी तालीम के साथ मैच करती है आप उसके लिए अप्लाई यहाँ से करेंगे। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने न्यूज़पेपर नेम लिखना है जिसमें आपने ऐड देखा है, डेट लिखनी है। उसके बाद आपने अपने यहाँ पर आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, ठीक है, बायोडाटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कुछ तालीमी जो है डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन वाले खाते में यहाँ पे मीन्स का प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन टैब वो सिलेक्ट करनी है, आपकी क्या तालीम है, ठीक है। इनमें से जो भी आपकी तालीम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना सारी डिटेल, मार्क्स वगैरह लिखने हैं, किस इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है, सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट पर जो है वो आपकी जॉब का एक्सपीरियंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो भी इसी तरह से आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और जो भी मीन्स के प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है या गवर्नमेंट के किसी इदारे से है या सेमी गवर्नमेंट से है या एंटोनोमस बॉडी से किया, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मतलब है कि मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। दैन उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है वो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट सिंगल PDF विद CNIC CV ऑल एलिमेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स कंबाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी CV भी NIC की कॉपी भी, उसके बाद आपकी तालीमी और एक्सपीरियंस की जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो स्कैन करके एक PDF फाइल में वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसको आराम से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको गाइड कर दी है। अगर फिर भी इस हवाले से किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ वीडियो में ना समझ आई हो तो आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।